जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों की समर वेकेशन हो गई है खत्म और बच्चों के खुल गए हैं स्कूल और बच्चे हैं बहुत ज्यादा खुश और बच्चों के साथ साथ जब माओ की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि 2 महीने बच्चों ने माओ के बहुत दिमाग खाए और माओ को अब भी मिलेगा सुकून जब जाएंगे बच्चे स्कूल। और माओ के दिमागों का हो चुका था कबाड़ा, अब माएँ करेंगी रिलैक्स। चले देखते हैं बच्चों के स्कूल का फर्स्ट डे हम कैसे गुजारते हैं। चलें आए आप भी मेरे साथ देखें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज था संडे का दिन। संडे को शाम को ही मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख दिए क्योंकि जो है मैं पूरे वीक के यूनिफॉर्म एक साथ ही रेडी कर लेती हूँ कि पूरा वीक जो है हमें प्रेस करने की टेंशन ना हो। यहाँ पे मैंने फैजान के भी यूनिफॉर्म प्रेस कर लिए, सारे रामीन और महरमा के भी यूनिफॉर्म प्रेस कर लिए ताकि जब मैं सुबह उठूं एकदम मैं फ्रेश उठूं। तो यहाँ पे हो चुकी थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और सुबह में 6:20 पे उठी। उठने के बाद सीधा मैं गई किचन में क्योंकि मैं सबसे पहले पीती हूँ पानी नॉर्मल टेम्परेचर का। तो मैंने जाके सबसे पहले पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं आई फैजान के रूम में क्योंकि फैजान जो है सोते हैं अपने बाबा के साथ उनके रूम में। तो यहाँ पे मैं फैजान को उठाने गई और महरमा ने तो ऑलरेडी अलार्म सेट किया हुआ था तो महरमा जो है वो खुद ही उठ गई। उठ के महरमा ने अपना बिस्तर वगैरह भी फोल्ड किया और महरमा जो है बाहर आई अपना बिस्तर भी साथ लेके आई क्योंकि मैंने बच्चों को ऐसी हैबिट सिखाई हुई है कि आपने जब सो के उठना है अपना बिस्तर फोल्ड करना है, फोल्ड करके अपनी जगह पे रखना है। और हमने बच्चों को हमें ये आदतें बच्चों को सिखानी चाहिए कि कल को जब बच्चे बड़े होते हैं उनको कहीं जाके अकेले रहना पड़े तो उनको रहना आना चाहिए कि हमने कैसे रहना। उसके बाद मैं किचन में ही मैंने रात को ही जो चिकन उबाइल कर लिया था क्योंकि बच्चों के लिए मुझे बनाने थे चिकन मायो सैंडविच। और इधर रामीन भी खुद ही उठ के आ गई, आकर उसने मुझे हक किया, गुड मॉर्निंग बोला। और रामीन माशाल्लाह बहुत फ्रेश थी क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खुश थी स्कूल जाने के लिए। तो इधर जो है मैंने उसको बोला आप जाएं बेटा ब्रश वगैरह करें फ्रेश हो जाएं। तो मैं इधर जो है आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आज स्कूल का था फर्स्ट डे और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें कुछ हैवी नहीं खाना, हमें बिल्कुल हल्का सा नाश्ता बना के दे क्योंकि आज जो है इनकी छुट्टी भी 12 बजे होनी थी। तो ये कह रहे थे कि मम्मा हमें ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं चाहिए, हम घर आके लंच करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बच्चों के लिए एग फ्राई कर लिया। मैंने कहा चले एग तो खाना बहुत जरूरी है, इनके लिए मैंने एग फ्राई किए, साथ ही जो मैंने इनके लिए ब्रेड गरम किए। और नाश्ता सिर्फ महरमा और फैजान करते हैं, रामीन जो सुबह का टाइम बिल्कुल नाश्ता नहीं करती तो मुझे उसकी टेंशन भी रहती क्योंकि जब मैं उसको लंच भी देती हूँ तो वो लंच भी प्रॉपर तरीके से नहीं करके आती, अक्सर जो है लंच अपना वापस ले आती है। तो यहाँ पे बस जो मैं महरमा और फैजान के लिए नाश्ता बना रही थी, बच्चों का मैंने नाश्ता बना के दिया। मैंने कहा पहले बेटा जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें क्योंकि ऐसा ना हो कि फर्स्ट डे स्कूल का और हम लेट हो जाए। और इनको नाश्ता बनाने के देने के बाद जो मैंने इनके लिए बनाना था मिल्क शेक क्योंकि रामीन बोल रही थी कि मम्मा मुझे जो है मिल्क शेक बना के दे दे बनाना और एप्पल का। तो मैंने कहा चले मैं पहले इनके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ। और मैं ब्रेड को जो है यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों का जो मेरी कोशिश होती है कि सुबह के टाइम कुछ अच्छा और हेल्दी दिया जाए। और ऑयल वगैरह तो मैं बच्चों को सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं देती हूँ क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है कि बच्चों के गले भी बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। यहाँ पे बस मैंने देसी घी लगा के इनके लिए ब्रेड भी गर्म कर लिया। ब्रेड गर्म करके फिर मैंने इनको आवाज दी, मैंने कहा बेटा सबसे पहले आप लोग जो आ जाए टेबल पे बैठे और नाश्ता करें। और महरमा जो है बस ऐसे मैं उसको जबरदस्ती उसको अंडा खिलाती हूँ, उसको अंडा पसंद नहीं है खाना तो मैंने ऐसे सैंडविच की तरह उसको अंडा बीच में ब्रेड में रख के दे दिया ताकि वो इजीली खा ले। और यहाँ पे जो है फैजान और महरमा बैठ के नाश्ता कर रहे थे और फैजान जो है फ्रेश होकर आ गया था, अभी तक इसने यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया था। और यहाँ पे फिर मैं किचन में वापस आ गई बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए। मैंने बच्चों के लिए एप्पल और बनाना का मिल्क शेक बनाया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि गर्मी भी है और चले बच्चे जो है साथ ठंडा ठंडा मिल्क शेक पी लें। लेकिन यहाँ पे मैंगो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो यहाँ पे फिर मैंने मैंगो एप्पल और जो है बनाना का इनको शेक बना के दिया। मैंने कहा चले फर्स्ट डे आप मैंगो को आज रहने दें, उनका फेवरेट मैंगो का शेक है। तो मैंने बनाना और एप्पल का खुद भी बना के दिया कि चले ये थोड़ा हेल्दी होता है। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी मैंने इनके लिए बना लिया। यहाँ पे जब मैं फ्रूट काट रही थी वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया। सबसे पहले जब मैंने रामीन के क्लास में डाला
क्योंकि रामीन जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आराम से बैठ के पी ले, क्योंकि उसको फिर जल्दी जल्दी होती है। वो बोलती है कि नहीं, मैंने अपनी आपी और भाई के साथ जल्दी जल्दी रेडी होना है। तो यहाँ पे ये दोनों बहनें रेडी होके आ चुकी थी। इन दोनों बहनों को मैंने मिल्क शेक दिया। मैंने कहा बेटा आराम से बैठ के जो है आप मिल्क शेक पी लें। और यहाँ पे ये दोनों बहनें आपस में मस्ती भी कर रही थी। कभी कभी इतनी लड़ाई करती हैं और कभी कभी इनका माशाल्लाह से इतना इत्तेफाक होता है कि लगता है कि कभी इनकी लड़ाई नहीं होगी। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। यहाँ पे जो मुझे सैंडविच बनाने थे, बच्चे बोल रहे थे कि मामा हमने लंच नहीं लेके जाना, लेकिन माँ को कहाँ तसल्ली होती है। मैंने कहा नहीं बेटा, कैंटीन भी फर्स्ट डे के पता नहीं ओपन होगी कि नहीं होगी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ना मायो और चिकन वाले सैंडविच बना देती हूँ, आपके फेवरेट भी हैं। और आप लोग जो है ब्रेक के टाइम खा लीजिएगा, फिर घर आकर आप लोग प्रॉपर तरीके से लंच करना। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी जल्दी इनके लिए जो मायो और वो चिकन वाले सैंडविच बनाए। चिकन मैंने उबाल करके फ्रीज़ कर लिया था और रात को निकाल के फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पे मैंने मायो में ना मायोनीज डाली थी चिकन में, और साथ थोड़ा सा लेमन जूस डाला था, काली मिर्च डाली थी और लेमन डाला था। क्योंकि वो क्लिप मैंने बनाया था वो भी कहीं मेरे से मिस हो गया, तो मैंने कहा चले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने चिकन में मायो डाला था और ब्लैक पेपर डाला था और थोड़ा सा लेमन जूस डाला था। और मायोनीज थोड़ी मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि बच्चों को जो क्रीमी जो है बहुत पसंद होते हैं। तो वैसे तो इसमें मैं क्रीम चीज़ भी डालती हूँ, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। और मिल्क क्रीम मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि उससे जो है हमारे सैंडविच जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने जो है जल्दी जल्दी इनके लिए सैंडविच बनाए। सैंडविच बनाने के बाद जो है मैंने इनको रैप में जो है वो कवर कर दिया, क्योंकि ऐसे हम अगर लंच बॉक्स में रखेंगे तो हमारे जो ब्रेड ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, तो वो फिर बच्चों को जो है ना पसंद नहीं होते ड्राई ड्राई जो ब्रेड होते हैं। तो ब्रेड बिल्कुल फ्रेश था, तो मैंने इनको जो है ऊपर से फॉइल के साथ सारा रैप कर दिया कि बच्चों के जब वो लंच करें तो उनके सैंडविच जो है फ्रेश रहें। तो भी बच्चों के वैसे भी जाने में ना स्कूल में 20 मिनट थे, तो मैंने 10 मिनट के लिए पहले तो मैंने लंच बॉक्स में रखा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको 10 मिनट के लिए जो है फ्रीज़र में रख दूँ। फिर 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया कि या ये ठंडे होंगे तो फिर ज़्यादा टाइम जो है ये स्टे कर पाएंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। वैसे भी मौसम आज अच्छा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल फ्रेश रहे। बच्चों ने आके बहुत तारीफ़ की कि मम्मा सैंडविच बहुत मज़े के बने हुए थे। और अमीन को साथ में अक्सर एक्स्ट्रा कुछ देती हूँ क्योंकि अमीन बड़ी चूज़ी बच्ची है, उसका मूड पे वो अपना जो है खाती पीती है। तो यहाँ पे फिर मैंने रामीन के लिए पानी की बोतल भरी, क्योंकि रामीन बोल रही थी सबसे पहले आप मेरी बोतल भर दें। और इधर मेहरमा मुझे आवाज़ें लगा रही थी कि मम्मा जल्दी आ जाए, मेरे बाल बना दें। क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ा था तो थोड़ा मुझे भी मसला हो रहा था काम जल्दी जल्दी करने में। तो बस मैंने कोशिश की कि जितना जल्दी हो मैं इनको रेडी कर दूँ, क्योंकि स्कूल के लिए ये लेट ना हो जाए। तो बस पहले मुझे मेहरमा ने बोला कि मम्मा आप पहले मेरे बाल बना दे, मेरी पिन लगा दे, ताकि मैं बाकी जो है अपना हिजाब वगैरह जो है सारा वो सेट कर लूँ, फिर मैं लेट ना हो जाऊँ। और अमीन के मैं इधर बाल बना रही थी और अमीन साथ मेरे साथ बातें कर रही थी, बोल रही थी मम्मा आप मुझे मिस करोगी। मैंने कहा हाँ बेटा मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। बोल रही थी मम्मा मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। और मुझे बता भी रही थी साथ साथ, देखो ना अभी मैंने इतनी ज्यादा छुट्टियां की, अभी तो मुझे स्कूल जाना है ना, आप मुझे मिस ना करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको मिस नहीं करूंगी, आप जल्दी वापस आ जाना। और जब भी स्कूल जाती है मेरे साथ ऐसे बस गपशप लगाती है। इधर मैंने जल्दी जल्दी इसके बाल बनाए। मैं इसको बोल रही थी कि बेटा मैं आपकी 2 चुटकियां बनाती हूँ। बोलती है नहीं मम्मा मैं बकरी लगूंगी, मेरी 2 चुटकियां ना बनाए आप। मैं इसके साथ ऐसे इसको तंग कर रही थी क्योंकि इसको 2 चुटकियां बनाना पसंद नहीं है, ये एक ही बनाती है। तो बस यहाँ मैंने जल्दी जल्दी इसके बाल बनाए। बाल बनाने के बाद जो मैंने इसको स्लैश वगैरह इसकी सेट की। यहाँ पे बस रामीन को भी मैंने रेडी कर लिया था। रेडी करने के बाद भाई मुझे फैजान आवाजें दे रहा था कि मम्मा जल्दी करें मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर हम लेट हो जाएंगे। फैजान और मेहरमा जो है वो अपनी स्कूटी पे जाते हैं और रामीन जो है अपने बाबा के साथ जाती है। जाते हुए फिर मुझे हक कर रही थी, बोल रही थी मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और इधर मेहरमा ने जो ये कुरेशिये का पाउच बनाया था अपनी ग्लासेस के लिए, तो वो दिखा रही थी आप लोगों को और बोल रही थी कि मम्मा मैं दिखा दूं। मैंने कहा हाँ बेटा दिखा देंगे। उसको क्रोशिया करने का बहुत शौक था, तो इसने जो यूट्यूब से देख देख के जो क्रोशिया सीखा। और यहाँ पे ये मेहरमा ने रामीन के लिए हैंगिंग बनाई थी बॉटल की, तो वो भी कह रही थी मम्मा आप दिखाएं। मैंने कहा अच्छा चले मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये लोग रेडी हो गए थे, नीचे उतर रहे थे, तो मैं इनको गेट तक छोड़ने गई थी। तो यहाँ पे जो फैजान तो पहले जा चुका था और मेहरमा और रामीन जो है वो खुद से जा रही थी नीचे।
बस फिर सुबह-सुबह बहन भाइयों की नोक-टोक होती है क्योंकि फैज़ान जूते पहन रहा था, मेरी माँ उसको बोल रही थी जल्दी पहनो, वो इससे बोल रहा था कि आपसे सब्र नहीं हो रहा, पहन रहा हूँ जूते। तो बस फैज़ान ने जूते वगैरह पहने और फैज़ान की सुबह ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं, गेट के लॉक वगैरह खोलना और यहाँ पे जो है रमीन को भी मैंने जूते पहना दिए। फिर फैज़ान ने अपनी स्कूटी निकाली और मेहरमा और फैज़ान जो है स्कूल के लिए निकल गए। तो फैज़ान मुझे तंग कर रहा था कि मम्मा आज आप बड़ा ही आराम से सोएंगी, आप जो है अभी सुकून से सो जाए। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे लिए बहुत सारे काम है। और ये दोनों बहन भाई निकल गए। जब ये निकल गए तो इनके पीछे जो है फिर रमीन के बाबा रमीन को भी लेके निकल गए क्योंकि रमीन का टाइम थोड़ा लेट है और ये लोग जाते हैं 7:30 बजे और रमीन की टाइमिंग है 8 बजे की। फिर इनको छोड़ने के बाद मैं ऊपर आई और किचन की ये कुछ ऐसे हालत थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से किचन साफ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इधर बजाई चुटकी और कर लिया किचन साफ। किचन साफ करते करते जो है बाहर बहुत जबरदस्त मौसम हो गया था, बादल वगैरह आ गए थे। तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा मौसम भी दिखा देती हूँ। और ये थी मेरी फर्स्ट डे की सुबह मॉर्निंग की रूटीन स्कूल की। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और आप सब भी मुझे कमेंट्स में बताएं आपकी फर्स्ट डे मॉर्निंग कैसी थी।